नमस्ते स्कॉर्पियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ एंड अ वेरी हैप्पी 2024। चलिए, आज की रीडिंग है कि फर्स्ट 15 डेज कैसे रहेंगे आपके लिए। 2024 के पहले 15 दिन क्या लेकर के आ रहे हैं, या हम कह सकते हैं फर्स्ट 15 डेज ऑफ जनवरी 2024 कैसे रहेंगे आपके लिए। साथ ही ईयरली प्रेडिक्शंस आपके लिए अपलोड कर दिए हैं मैंने प्लेलिस्ट के अंदर। एंड आपकी लव लाइफ 2024 में कैसी रहेगी, शॉर्टकट्स के लिए आप एंड स्क्रीन को चेक करना ना भूलें। दोनों ही वीडियोस को मैं वहाँ पर अटैच कर दूंगी। साथ ही आई बटन को भी चेक करना ना भूलें। ईयरली प्रेडिक्शंस में या ईयरली लव रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो सारे 12 ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। इस रीडिंग को फॉलो करने के लिए आपके मन में जो भी सवाल हो अपने जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एक्सेट्रा को लेकर के उनको ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो करें। सेकेंड डेक से हम आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड्स पुल करेंगे। सिंगल्स एंड कपल्स आप उस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। चलिए, फर्स्ट एनर्जी वी हैव कॉम्प्रोमाइज, वी हैव कॉन्शियसनेस, अलोननेस, टर्निंग इन एंड माइंड। फर्स्ट 15 डेज क्या लेकर के आ रहे हैं आपके लिए स्कॉर्पियोज। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ ला रहे हैं अपनी लाइफ में। इन 15 दिनों में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेज आपको करने होंगे, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी होंगी। यहाँ पर ये दिख रहा है आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी को फॉलो करें, किसी के जैसा बनना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। 100% तो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो पाएंगी और इसी रीज़न के लिए आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने होंगे लाइफ में। मुझे ये भी यहाँ पर फील हो रहा है कि आप लोग हैं ना अपने मन से बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हैं। माइंड बहुत ज़्यादा आप यूज़ करते रहने वाले हैं। एक तरीके से आप सुख में है, शांति में है, पीस में है अपने दिमाग में। और आप अपने 100% अपनी ज़िंदगी में जो भी आपका जोन है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपने करियर में, बिजनेस है तो वहाँ पर, पैसे में, रिलेशनशिप्स हैं तो वहाँ पर, ठीक है। लव लाइफ की यहाँ पर मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ। तो उस तरफ आपका फोकस ज़्यादा रहेगा, आपका ध्यान वहाँ रहेगा। आप थोड़ी सी पीसफुल एनर्जीज़ के अंदर रहेंगे, लेकिन आप प्रोडक्टिव रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सोच नहीं रहे हैं, बिल्कुल कुछ काम नहीं करें। आप ट्विस्टिंग एंड टर्निंग कैसे भी करके अपने काम को बनाने की कोशिश में ज़्यादा लगे रहने वाले हैं, ये मुझे लग रहा है, जो कि एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। और आप अपनी ज़िंदगी में ऊंचाइयों को पा रहे हैं इन 15 दिनों के अंदर। जो भी आपने अपने लिए तय किया है, जो भी आपने अपने लिए फ्यूचर देखा है, उस फ्यूचर को पाने के लिए जिन भी सिचुएशंस को आपको हैंडल, मैनेज करना है, कुछ सीखना है, कुछ समझना है, कुछ अंडरस्टैंड करना है, वो सब कुछ आप करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। हर पत्थर को, हर चट्टान को, कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं उसको हटाते हुए, अपनी ज़िंदगी के ऑब्स्टिकल्स को हटाते हुए आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। अगर कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, दूसरे क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, आपके फेवर में बात हो रही है, आपके अगेंस्ट बात हो रही है, ये सारी चीज़ों को, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि दूसरों के ओपिनियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा अगर आप ध्यान रख रहे हैं तो उस चीज़ को छोड़ना होगा। आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो आपका पूरा 100% फोकस खुद पर होना चाहिए। अपनी खुराक को, अपने खाने पीने को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, जितना अच्छा खा सकें, जितना अच्छा सोच सकें। इन 15 दिनों में ये सारी चीज़ें आपके लिए फेवरफुल रहेंगी। हेल्थ इश्यूज़ में थोड़ा सा हेडेक, माइग्रेन, स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ या सोर थ्रोट हम कह सकते हैं, सर्दी जुकाम, बुखार, बॉडी एक, ऐसी सारी इश्यूज़ हो सकती हैं। टायर्ड फील हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ओवर थिंकिंग की वजह से भी आपको टायर्डनेस हो रही हो, वो एनर्जी भी दिख रही है। थोड़ी सी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, स्पेशली आप क्या सोच रहे हैं उस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड फोकस दूसरों पे से हटा करके खुद पे लेकर आना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चेक कर लेते हैं लव लाइफ कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे हम सिंगल्स के लिए। सिंगल्स कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनकी लाइफ में इस समय कोई भी पार्टनर नहीं है, और कपल्स उन लोग, वो वाली कैटेगरी होगी जिनकी लाइफ में कोई पार्टनर है, कोई रोमांटिक क्रश है, या कोई पार्टनर है, हस्बैंड है, वाइफ है, कोई स्पाउस है, या
कोई भी पार्टनर है आपके सामने तो वो कपल की कैटेगरी में आएंगे। चलिए चेक करते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं। वाओ, वी हैव 2 ऑफ, वेरी नाइस। वी हैव 2 ऑफ कप्स एंड वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ wands and we have king of swords। ज़ोडिएक साइंस की अगर बात करूं तो हमारे पास में सारे ज़ोडिएक साइंस अवेलेबल हैं। सिंगल्स शुरुआत करते हैं आपसे। आई थिंक सिंगल्स, ये समय आप बहुत स्ट्रांगली मिंगल करने के लिए रेडी हैं। अपने लाइफ में एक सूटेबल पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए लव मैरिज आप करना चाहते हैं, आप किसी को पसंद कर रहे हैं, या शायद 15 दिनों में कोई मैट्रिमोनियल साइट से किसी के रिश्ते की बात आ जाए या किसी की तरफ से अप्रोच हो जाए, तो हो सकता है वो एक ही बार में आपको पर्सन पसंद आ जाए। पेरेंट्स की तरफ से या कोई भी और अगर रिश्ते की भी बातचीत कर रहा है तो हो सकता है कि आपको कोई पसंद आ जाए और आप उनके साथ में अपने रिलेशनशिप पर मेहनत करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। ओके, सामने वाला पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, आपकी जितनी सेम एनर्जी में नहीं है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा आप अपने फ्यूचर को, रिलेशनशिप को, खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, चीज़ों की बारीकियों को समझ रहे हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है। आई ऑल्सो फील कि आपके जो सामने जो पार्टनर हैं थोड़े से कन्फ्यूजन के अंदर हो सकते हैं। इस समय आप बहुत ही होपफुल तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, दिमाग बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ कर रहे हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। किसी की भी नेगेटिविटी को या किसी के भी गलत बातों को या व्यवहार को आप बिल्कुल एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, ये दिख रहा है। अगर कोई गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है, गलत बात कर रहा है आपके सामने, तो आप उसको बिल्कुल भी या तो ब्लॉक कर दे रहे हैं या अवॉइड कर दे रहे हैं या उस सिचुएशन से ही चले जा रहे हैं। और ये अप्लाई करता है आपके पार्टनर पे। अगर आप किसी को देख रहे हैं और सामने वाला पर्सन आपकी जितनी सेम एनर्जी में नहीं है, तो आप उनके साथ में रिलेशनशिप नहीं चाहेंगे, आप उनके साथ में कमिटमेंट नहीं चाहेंगे। आप एक बहुत ही हेल्दी और पॉजिटिव पर्सन को अपनी लाइफ में इस समय एक्सेप्ट करना चाहते हैं। सिंगल्स, आपकी रीडिंग खत्म होती है। बात करेंगे हम कपल्स की। कपल्स, अगर आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में, कोई भी क्रश है आपके, आप सभी लोग कपल्स की कैटेगरी में हैं। आई फील कि आप बहुत ही रोमांटिक फील कर रहे हैं अपने आप को, अपने पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, कोई भी और तरीके की सिचुएशंस को बहुत ही स्ट्रांगली एंड लविंगली हैंडल कर रहे हैं, चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स लगाने की कोशिश करें ताकि आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएँ। रोमांटिक डिनर्स एंड XYZ चीज़ों को भी आप प्लान कर सकते हैं इन दिनों में। आपकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे रोमांस की आ रही है, लव की आ रही है, केयर की आ रही है एंड सपोर्ट की आ रही है। आपके पार्टनर उसी तरीके से बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जीज में है। 4 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, समझ नहीं पा रहे हैं एग्जैक्टली क्या चाहिए उनको। आपका इतना ओवर गिविंग नेचर उनको थोड़ा सा अपसेट कर रहा है, बिकॉज आपकी इतनी पॉजिटिव एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनकी खुद की पर्सनल लाइफ की उलझन हो सकती है, सिचुएशंस हो सकती हैं, कोई इश्यूज हो सकता है या कोई भी और परिस्थिति हो सकती है। हालांकि अगर आप लोग साथ में हैं या साथ नहीं हैं, फिर आपके पार्टनर आपको आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, 24 घंटा आपका ख्याल है उनको, लेकिन कमिटमेंट की या उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी जो आप उनको दे रहे हैं रिलेशनशिप में, उसकी एनर्जी नहीं है। बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं आपके पार्टनर, आप बहुत ज़्यादा दिल से सोच रही है, एनर्जी आ रही है। और जब उनका व्यवहार आपके साथ में इस तरीके से है, बिल्कुल ऑपोजिट है आपसे, तो आप इरिटेट हो सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि मैं ये क्यों करूं, मैं इतना सारा क्यों करूं उनके लिए। या अगर आप ये भी सोच सकते हैं कि आपके पार्टनर को शायद थोड़ा सा वक्त चाहिए, तो आप टेम्पररी उनको वक्त दे सकते हैं, थोड़ा डिस्टेंस में जा सकते हैं। या अगर आप रोज़ सुबह दोपहर शाम मैसेज कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आप हो सकता है 2-4 दिन के लिए अवॉइड कर दें कि चलो उनको थोड़ा सा गैप दे दें, समझ लें कि वो उनको क्या चाहिए, नहीं चाहिए। तो आपकी जो पॉजिटिविटी है शायद आपके पार्टनर नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो आप डिस्टेंस में भी जा सकते हैं इन 15 डेज़ में। टेम्पररी डिस्टेंस है, परमानेंट डिस्टेंस मुझे नहीं दिख रहा। आप उनको वक्त दे रहे हैं ताकि वो आपको मिस कर सके, तो ये एनर्जी फील हो रही है। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। साथ ही एंड स्क्रीन्स को एंड आई बटन को चेक करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।